ऐसा रहस्यमय चेहरा जिसने पिछले 500 सालों से दुनिया को परेशान करके रखा है, जिसके लिए एक लड़के ने सुसाइड तक किया था। 500 सालों पहले इटली के एक फेमस पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है मोनालिसा। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको मोनालिसा के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखो, ये है मोनालिसा की पेंटिंग। अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आपको समझेगा कि मोनालिसा की स्माइल अलग अलग एंगल से डिफरेंट नजर आती है। यानी मोनालिसा को अगर आप पहली बार देखोगे तो आपको वो खुश दिखाई देगी, लेकिन अगर आप उसे गौर से देखोगे तो उसकी स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और बाद में तो गायब ही हो जाती है। एक रिसर्च ने तो ये बताया है कि मोनालिसा की स्माइल में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि उसे देखने वाले आदमी का माइंडसेट बदल जाता है। यानी मान लो अगर आप खुश हो तो मोनालिसा की पेंटिंग आपको खुश दिखाई देगी, लेकिन वहीं अगर आप सैड हो तो मोनालिसा की पेंटिंग आपको सैड नजर आएगी। वहीं एक रिसर्च से ये पता चला है कि मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, इसीलिए उसकी स्माइल इतनी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई देती है। मोनालिसा की पेंटिंग 1503 से लेकर 1517 के बीच में बनाई गई है। यानी लियोनार्डो डा विंची को इस पेंटिंग को बनाने के लिए 14 साल लगे थे और ऐसे कई रूमर्स है कि इन 14 सालों में से 12 साल मोनालिसा के सिर्फ लिप्स की पेंटिंग हो रही थी और शायद यही रीजन हो सकता है कि मोनालिसा की स्माइल इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है। वैसे ही ऐसे मानना है कि मोनालिसा की आंखों में कुछ सीक्रेट कोड लिखा हुआ है। एक रिसर्च ने यह दावा किया है कि मोनालिसा के लेफ्ट आई में LV लिखा हुआ है, जिसका मतलब हो सकता है लियोनार्डो डा विंची, और वही उनके राइट आई पर CE या फिर B लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है वो लियोनार्डो डा विंची ही जानते हैं। वैसे ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मोनालिसा के पेंटिंग के अंदर एलियन कोड्स छुपे हुए हैं और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे मैसेजेस भी छुपे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है। कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि लियोनार्डो डा विंची ने जानबूझकर इस पेंटिंग में कोड्स छुपाए हुए हैं। तो क्या ये सच में एक पेंटिंग है या फिर एलियन थ्योरीज को छुपाने का तरीका? कमेंट्स में जरूर बताना। मोनालिसा ये पेंटिंग पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी तब हुई जब 1911 में ये पेंटिंग पेरिस के म्यूजियम से चुराई गई थी और ये पेंटिंग उस म्यूजियम के वर्कर ने ही चुराई थी। वो उसे अपने देश इटली लेकर जाना चाहता था, लेकिन कुछ सालों बाद ये पेंटिंग इटली से फिर से पेरिस म्यूजियम लाई गई। आज मोनालिसा की बहुत सारे जुड़वा पेंटिंग्स भी मौजूद है जो कि सेम टू सेम मोनालिसा की जैसे ही दिखती है। ऐसे कहा जाता है कि लियोनार्डो डा विंची के एक स्टूडेंट ने मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग बनाई थी जिसे स्पेन के कैपिटल मैड्रिड के म्यूजियम में रखा गया है। वही लियोनार्डो के एक दूसरे स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था जिसके बॉडी और हाथों की पोजीशन बिल्कुल ओरिजिनल मोनालिसा की तरह ही थी और इस पेंटिंग को मोना वेना भी कहा जाता है। और इस पेंटिंग को लेकर ये भी कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियोनार्डो डा विंची ने ही बनाई होगी। इस खूबसूरत चेहरे की रहस्यमय मुस्कान आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट का दिमाग हिलाकर रख चुकी है। वैसे दोस्तों, क्या कोई इंसान किसी पेंटिंग के लिए सुसाइड कर सकता है? जी हाँ, फ्रेंच आर्टिस्ट ल्यूक मेस्पेरो ने 23 जून 1852 को अपने छत से कूदकर जान दे दी थी। ल्यूक मोनालिसा के प्यार के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में मोनालिसा के लिए बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा इंतजार के बारे में लिखा है। क्या आप यकीन कर सकते हो, यह आदमी एक पेंटिंग से प्यार कर रहा था। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस तस्वीर में खुद लियोनार्डो डा विंची ही है, यानी उन्होंने खुद को ही औरत के रूप में दिखाया है। वेल, असली सच्चाई क्या है ये तो आज तक किसी को नहीं पता। क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मोनालिसा को कई बार लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि मोनालिसा जर्मन लोगों के हाथ में ना लगे। 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिसके कारण मोनालिसा के हाथ के ऊपर एक निशान भी आ गया था। हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया। मोनालिसा के ऊपर एसिड से लेकर स्प्रे पेंट तक के हमले किए गए हैं, लेकिन आज भी मोनालिसा सेफ है। प्रेजेंट टाइम में मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि 2021 में मोनालिसा इस पेंटिंग की प्राइस $670 मिलियन है, यानी कि इंडियन रुपीस में 6500 करोड़ रुपीस। अब ये तो आप सबको पता है कि मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के आईलैशेस और आईब्रोज नहीं है। तो क्या लियोनार्डो डा विंची ने उसके आईब्रोज और आईलैशेस बनाए नहीं थे? वेल, इसका जवाब 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने दिया था। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि डा विंची ने स्टार्टिंग में मोनालिसा के आईब्रो और आईलैशेस बनाए थे, लेकिन ओवर क्लीनिंग की वजह से ये दोनों गायब हो गई होगी। वैसे ही मोनालिसा को बने हुए 500 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसकी वजह से उनके आईब्रोज गायब हो गए हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री कोडेक्स का यानी डेविल्स बाइबल की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पे क्लिक करके जरूर देखना। और हाँ, अगली मिस्ट्री आपको किसके बारे में देखनी है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं एक अगली रहस्यमय कहानी के साथ।